फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है और भी इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। तो इस वीडियो में हम जो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये होता क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, किसने इस जो है इफ़ेक्ट को डिस्कवर किया। तो इसमें ये होता है कि लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है सरफेस ऑफ मेटल को, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और जो है इस अमल को, क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में हो रहा होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या फ़ोटो इमिशन कहते हैं। अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होनी चाहिए। इस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो मटेरियल की जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसके बराबर होनी चाहिए। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसी भी मेटल से उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अब हमारे पास जो रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, उसका हम देखेंगे कि ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पैदा कर सकते हैं या नहीं। तो रेड लाइट जो है ये इफ़ेक्ट पैदा नहीं करती, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे कम होती है। ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट जो है वो ये इफ़ेक्ट पैदा कर सकती हैं। और इनमें से भी जो ब्लू लाइट है उसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है ग्रीन की निस्बत, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रीन की निस्बत ज़्यादा होती है। ये भी हम जानते हैं कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो उसकी वेवलेंथ होती है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसी तरह ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पैदा करने में कामयाब रहती है। अब देखते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है इसका प्रिंसिपल क्या है हमारे पास। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है इसमें होता ये है कि लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होंगे मेटल के अंदर वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस एनर्जी को जो उन्होंने लाइट से हासिल की है उसे इस्तेमाल करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है उन पे गालिब आने के लिए। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस किसकी हैं? न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस पे गालिब आने के लिए, ताकि वो उन फोर्सेस को ब्रेक करते हुए जो है मेटल से बाहर निकल सकें। तो ये है प्रिंसिपल कि लाइट एनर्जी जो है उसे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उस एनर्जी को न्यूक्लियस की फोर्सेस जो है उस पे काबू पाने के लिए इस्तेमाल करके और मेटल की सरफेस जो है उससे इजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब आगे इनके फैक्टर्स अगर हम देखें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिपेंड करता है, तो दो फैक्टर्स इसमें हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लाइट जो है उसकी शिद्दत कितनी होगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के उसकी तादाद कितनी होगी, फोटोन्स जो हैं लाइट के अंदर उनकी तादाद कितनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर डिस्कवरी। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है उसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसे डिस्कवर सबसे पहले एक अजीम साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया था। ये वही साइंसदान हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी, और इस काम की बुनियाद पे इन्हें जो है 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया आइंस्टाइन को। ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिस्कवर करने की बुनियाद पे उन्होंने इसे एक्सप्लेन करते हुए एक इक्वेशन भी दी जो कि E = hv है। यहाँ पे E है हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन, H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है और V जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक में है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसकी खसूसियात क्या हैं? तो इसमें हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो सारे मटेरियल्स जो हैं उनकी सेम नहीं होती। डिफरेंट मटेरियल्स की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो तब्दील होती रहेगी। कुछ के लिए कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, कुछ के लिए ज़्यादा, यानी उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट होती है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। ज़्यादा लाइट होगी तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, कम लाइट होगी तो कम फोटो इलेक्ट्रिक
करंट जो है वो पैदा होगा। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है मोबाइल स्क्रीन की। जब आप बाहर निकलते हैं कमरे से तो क्योंकि वहाँ लाइट की शिद्दत ज़्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होता है, जिससे स्क्रीन ब्राइट हो जाती है। जब आप कमरे में वापस आते हैं तो क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी नतीजे के तौर पे कम हो जाता है और स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली डिम हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, यानी जो मूवमेंट है उनकी, वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद हैं इसकी एप्लीकेशंस। ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? तो पहली इसकी एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर है। इसमें हम ये करते हैं कि हम जो है सोलर पैनल्स लेते हैं और उन सोलर पैनल्स में हमने जो है मेटल के कम्बिनेशंस लगाए हुए होते हैं। वो मेटल के कम्बिनेशंस जो हैं जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ज़रिए वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि लाइट सेंसर्स जो होते हैं उन्हें हम मोबाइल फ़ोन्स में लगाते हैं और लाइट सेंसर्स जो हैं वो लाइट को सेंस करते हुए जो है मोबाइल की जो स्क्रीन होती है या मोबाइल की जो स्क्रीन ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट करते हैं। जब आप कमरे में जाते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन जो है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, जब आप धूप में आएंगे तो वो बढ़ जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि धूप में क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन अगर डिम होगी तो उससे उसे देखना जो है वो मुश्किल होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाती है ताकि आपको उस पर जो है चलने वाले प्रोसेसेस जो हैं वो वाज़ेह तौर पे आप उन्हें देख सकें। डिजिटल कैमरास जो होते हैं वो भी इसी इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं और लाइट को रिकॉर्ड करने के लिए और उससे जो है वीडियो वगैरह बनाने के लिए। हमारे पास जो नाइट विजन डिवाइसेस होती हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होती हैं वो भी इसी इफ़ेक्ट को यूज़ करती हैं। इसके अलावा बर्गलर अलार्म्स जो हैं, जो चोरों को पकड़ने के लिए अलार्म्स वगैरह लगाए हुए होते हैं दुकानों में, मुख्तलिफ शॉप्स में या सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, तो उसमें भी यही यूज़ होता है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। हमारे पास जो वीडियो कैमरास होते थे अर्ली डेज ऑफ टेलीविज़न में, पहले उनमें भी यही इफ़ेक्ट यूज़ होता था और जो है वीडियो वगैरह बनाने के लिए। और इसके अलावा इस इफ़ेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है जो इमिट होने वाला है उसकी एनर्जी जो है वो किसी एटम की सर्टन एनर्जी जो है उसके बराबर होती है।